जॉर्जिया में कैसे हुआ बड़ा उलटफेर? 3 न्यूज चैनल्स ने ट्रंप का प्रसारण क्यों रोका? ट्रंप का नया दावा क्या है? कोरोना प्रभावित इलाकों में कैसे जीत गए ट्रंप? यूएस इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए गो डोनाल्ड गो में। जॉर्जिया में जो बाइडेन ने 917 वोटों की बढ़त बनाकर ट्रंप को पछाड़ दिया है। जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल वोट है, जिनसे इस चुनाव की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। राष्ट्रपति बनने के लिए ट्रंप को पेंसिल्वेनिया में चुनाव जीतना बेहद जरूरी है, लेकिन यहाँ ट्रंप की बढ़त लगातार छोटी रही है। ट्रंप को बहुमत के लिए 56 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है और पेंसिल्वेनिया के वोटों के बिना वो इस जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच सकते। अमेरिकी चुनाव में बैलेट्स को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अभी भी नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना मिलिट्री मेल इन बैलेट्स पहुंच रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में भी बैलेट्स के आने का दौर जारी है। उधर ट्रंप 3 नवंबर के बाद आ रहे बैलेट्स का लगातार विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन से काफी पिछड़ चुके ट्रंप ने जीत का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पोस्टल बैलेट को खारिज करने की गुहार लगाई है और कहा है कि ऑब्जर्वर की गैर मौजूदगी में हुई काउंटिंग को अवैध माना जाना चाहिए। ट्रंप ने अभी जीत की उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि अभी बहुत मुकदमेबाजी होगी क्योंकि उनके पास बहुत सबूत हैं। मैंने आज कई लोगों से पूछा, उनका कहना है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये सब सबूत दिखा पाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वैसी स्थिति में चाहे रिकाउंटिंग या फिर आगे बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो अब तक इतिहास में नहीं हुआ। चुनाव के नतीजों में हो रही देरी पर ट्रंप ने बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि चुनावी नतीजे मेरे खिलाफ चल रही साजिश का नतीजा है। ट्रंप ने दावा किया है कि अगर लीगल वोटों की गिनती होती तो वो आसानी से जीत जाते। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अमेरिकी टीवी चैनलों ने राष्ट्रपति ट्रंप पर झूठी सूचनाएं देने का आरोप लगाया है। देर रात ट्रंप के लाइव कवरेज को 3 न्यूज चैनलों ने ये कहकर रोक दिया कि मीडिया को जरिया बनाकर वो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे। चुनाव संपन्न होने के बाद ये ट्रंप का पहला सार्वजनिक संबोधन था। बाइडेन से पिछड़ने के बाद ट्रंप का गुस्सा ट्विटर पर भी फूटा। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि ट्विटर अब कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 नवंबर के बाद से ट्रंप के 39% ट्वीट्स को ट्विटर फ्लैग कर चुका है, यानी ऐसे ट्वीट्स पर गलत जानकारी की वार्निंग है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक अमेरिका की जिन काउंटी में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर मचाया, उन्हीं इलाकों में ट्रंप के समर्थन में ज्यादा वोट पड़े हैं। दावा है कि ऐसे करीब 93% काउंटी में डोनाल्ड ट्रंप को भारी समर्थन मिला है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।